यार सबको हेलो है ना। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग पाइथन की यूज करके व्हाट्सएप के मैसेजेस रीड करवा सकते हैं, ठीक है। और फिर मैं ये भी सिखाऊंगा कि किसने मैसेज भेजा उसका भी नाम निकालेंगे, है ना। और क्या मैसेज भेजा, जो सबसे लेटेस्ट मैसेज है, ठीक है, वो भी निकालेंगे। तो पहले तो इतना तो सबको हम लोग को पता है, इससे हम लोग मैसेज को फाइंड करते हैं, ठीक है। इसको इग्नोर करना, ठीक है। जो पहले यहाँ इतना लिखा है ना तुमने, सर्च बार तक सर्च करने का एलिमेंट को उतना तुम्हें लिखना है, ठीक है। अब देखो इसके आगे हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, तुमने देखा है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे web.whatsapp.com खोल के देखूं, है ना, और अगर मेरे को कोई मैसेज भेजे तो एक ग्रीन सा डॉट दिखाई देता है, करेक्ट। अगर तुमने नोटिस किया होगा, ठीक है, एक ग्रीन सा डॉट दिखाई देता है जिसमें लिखा रहता है 1 या 2 या जितने मैसेज तुमको आ रखे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो इससे तुम्हारा बहुत बड़ा काम है, ठीक है। तुमको पता कैसे चलेगा कि तुमको मैसेज आया है? कि ये ग्रीन डॉट जब तुम देखते हो तब तुमको समझ में आता है कि हाँ भैया मैसेज आया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं अगर तुमको दिखाऊं, ठीक है, तो विंडो कैप्चर में जाऊं और यहाँ पे व्हाट्सएप पे दिखा दूं, है ना। अभी ये यहाँ पे लोड होना चाहिए, ठीक है। फिर नहीं लोड हो रहा, कोई बात नहीं। हाँ, आ गया। देखो यहाँ पे ये व्हाट्सएप की ये वाली देखो ग्रीन सी डॉट आ रखी है, यहाँ पे 1 लिख रखा है ना। तो अब तुमको क्या करना है? अब तुमको यहाँ पे क्या करना है? तुमको यहाँ पे इस पे डॉट पे क्लिक करवाना है, ठीक है। वो कैसे करवाओगे तुम लोग? अब देखो यहाँ पे पहले मैं क्या करूंगा, मैं उस डॉट की क्लास निकालूंगा, ठीक है। क्योंकि देखो इतना तुम लोग जान लो कि हर जो डॉट होती है, ठीक है, हाँ, ये इस चैट का ग्रीन डॉट का एक्सपाथ अलग होगा, इसका एक्सपाथ अलग होगा, इसका एक्सपाथ अलग होगा, इसका एक्सपाथ अलग होगा। तो वो कैसे निकालोगे? F12 दबाना, ठीक है। या तो कंट्रोल शिफ्ट सी, नहीं तो इसको दबा सकते हो। इसको दबाने के बाद इस ग्रीन डॉट पे जाना और ये दूसरी वाली जो क्लास है ना, इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी कर लिया, बहुत अच्छी बात है, तुमने कॉपी कर ली। अब क्या करो, अब आ जाओ इधर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बाय यहाँ पे तुमने जो एलिमेंट्स थी, जितनी भी ग्रीन डॉट्स वाली एलिमेंट्स है, वो तुमने एलिमेंट्स वाली वेरिएबल में डाल दी। कैसे? तुमने ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स किया और जितने एलिमेंट्स है सब आ गए। अच्छा देखो, एक से ज्यादा एलिमेंट जब तुम लेते हो ना, तब वो लिस्ट में आती है, ठीक है। तुमने यहाँ पे क्लास नेम से एलिमेंट को ढूंढा और यहाँ पे क्लास की वैल्यू डाल दी, एक स्लीप दे दिया और उस एलिमेंट पे क्लिक कर दिया। मतलब क्या हुआ, अब इस पे क्लिक हो गया, ठीक। अब क्लिक हो गया तो अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को CSS सेलेक्टर से div को पकड़ना है। कैसे, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, अब समझाता हूँ। देखो यहाँ पे देख लो व्हाट्सएप की स्क्रीन है ना। अब जैसे देख लो मेरे को यहाँ पे फिजिक्स वाला का मैसेज आ रखा है, ठीक है। मेरे को क्या करना है, मेरे को F2 दबाना है और मेरे को इस पे क्लिक करना है। देखो ये पूरा div टैग के अंदर है ना, div के अंदर फिर ये स्पैन है ना, div के अंदर ये स्पैन है। एक स्पैन टैग तुमको दिखना चाहिए यहाँ पे, तो करिए जनरेटेड मैसेज, लेकिन यहाँ पे एक स्पैन टैग होता है, ठीक है। देखो ये आ गया नीचे स्पैन टैग, ठीक। और ये पूरा एक div है, ठीक। तो देखो यहाँ पे बेसिकली हम लोग को div है, उसका एक बच्चा है स्पैन, ठीक है। उस बच्चे के अंदर टेक्स्ट है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को उस बच्चे के अंदर से टेक्स्ट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं सारे जो div है, ये जितने भी div थे ना, वो वाले जो मैंने दिखाया, ठीक है, उन सारे divs को मैं एक लिस्ट में डाल दूंगा। क्योंकि वो सारे divs क्या है, वो सारे divs में रिसीव्ड मैसेजेस होंगे, सेंड मैसेजेस का अलग div होगा, ठीक है। तो जितने भी रिसीव्ड मैसेजेस हैं सब एक लिस्ट में आ गए, ठीक। अब देखो जितने भी रिसीव्ड मैसेजेस वाले divs हैं, उनको मैंने एक फॉर लूप में डाला, उसमें से स्पैन एलिमेंट को निकाला, मैसेज div डॉट फाइंड एलिमेंट किया। क्यों? क्योंकि पूरे ड्राइवर में नहीं है, वो कहाँ पे है, वो मैसेज div में है, ठीक है। वो मैसेज div में, इसलिए मैसेज div डॉट फाइंड एलिमेंट बाय CSS डॉट सेलेक्टर स्पैन, ठीक है। यहाँ पे मैंने div डॉट अंडरस्कोर AKBU किया है। अगर बाई क्लास नेम करोगे तो बहुत सारे आ सकते हैं, इसलिए div, क्योंकि div का ये करना था, इसलिए CSS सेलेक्टर का यूज किया है। यहाँ पे CSS सेलेक्टर का यूज करके स्पैन को निकाला, स्पैन का स्पैन एलिमेंट डॉट टेक्स्ट करके स्पैन का टेक्स्ट निकाल दिया और मैसेज के जो लिस्ट था उसमें मैंने उसको ऐड कर दिया। अच्छा देखो, मान लो मैसेज ऐसे आया था ऐसे कि पहले किसी बंदे ने भेजा हेलो, उसके बाद भेजा हाय, उसके बाद भेजा बाय, उसके बाद भेजा टाटा। सबसे लेटेस्ट मैसेज तो टाटा है, पर पाइथन जब इसको कर रहा होता है ना, तो वो हेलो को पहले ऐड करता है, फिर हाय को ऐड करता है, फिर बाय को ऐड करता है, फिर टाटा को ऐड करता है। तो इससे क्या होता है ना, असेंडिंग ऑर्डर में ऐड हो गया। पर अगर हम लोग पहली वैल्यू जो है लिस्ट की वो निकालेंगे, तो वो तो हेलो है, वो हमारी जो लेटेस्ट रिसीव्ड वैल्यू है वो नहीं है। हमारी लेटेस्ट रिसीव्ड वैल्यू क्या है, टाटा। तो हम लोग लिस्ट को क्या करेंगे, हम लोग लिस्ट को रिवर्स कर देंगे। यहाँ पे लिस्ट को रिवर्स करने के बाद
बेसिकली क्या हुआ, ये पहले कुछ ऐसा था और अब ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे टाटा पहले आ गया। तो अब देखो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे रिवर्स करने के बाद यहाँ पे जितनी मैसेजेस थे पहले वो फॉर लूप से आ गए, उसके बाद मैंने उसे रिवर्स कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगर तुम लोग देखोगे व्हाट्सएप की स्क्रीन अभी मेरी, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट सी दबाऊं, ठीक, और इस पे क्लिक करूं, तो इसका जो एक्स पाथ है ना, वो मैंने यहाँ पे निकाल के मैंने क्या किया, वीएस कोड में डाल दिया कि तुम यहाँ ये वाले एलिमेंट का को ढूंढो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट डॉट टेक्स्ट, उसका जो भी टेक्स्ट है वो तुम इस वेरिएबल में डाल दो। तो उसने जो वहां पे बंदे का नाम था जिसने तुमको भेजा, जहां की एक्सपाथ मैंने कॉपी की थी वहां पे तो बंदे का नाम ही था, तो वहां की चीज वहां पे मैंने कॉपी कर ली, तो यहाँ पे नेम पर्सन वेरिएबल में बंदे का नाम आ गया। ठीक है, अच्छा मैसेजेस लिस्ट जो था उसमें अब हमारा जो लेटेस्ट मैसेज था वो था टाटा, उसके पहले बाय बाय आया था, फिर हाय आया था, फिर हेलो आया था, है ना। तो मेरे को टाटा चाहिए, तो जो पाइथन होती है अगर आपको नहीं पता है तो जीरो से काउंटिंग शुरू कर दिया। तो अगर मैं बोलता नॉर्मल भाषा में तो मेरे को पहला एलिमेंट चाहिए, और यहाँ पे पाइथन जीरो से करती है तो मेरे को जीरो एलिमेंट चाहिए। तो मैं मैसेजेस लिस्ट जिसमें वो पूरी लिस्ट स्टोर्ड है उसका पहला वेरिएबल कॉल कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे ये नेम पर्सन को रिटर्न प्रिंट कर दूंगा, और यहाँ पे तुम्हारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, होप करता हूँ समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, है ना। तुम्हारे क्लब का चैनल है, और जो लोग क्लब के नहीं है ऐसे ही देखने आए हैं, है ना, गुड जॉब। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।